आइए। अरे जन्म को बाबा जू तो लगी रहो नाई भिखारी रे। बड़ा सुंदर ये ब्राह्मण है। जन्म को बाबा ये सो लगी रहो नाई भिखारी रे। तो राम ने जागी देखो बनी भिखारी रे। के तो बाला पत्नी जागी छोड़ बनी महतारी रे। ताई तू पत्नी के तो बन गवाई भिखारी रे। और चंद्रा जैसी चमकन आता तन में सुंदर प्यारी रे। और दरवाजे को आई पहलो नंबर बलो खिलाड़ी रे। राजा बलि की नजर पड़ी तब तक भगवान धीरे धीरे बलि के दरबार में घुस गए। देखा है ऐसो पावन सुंदर जेब में ऐसो सुंदर सुगढ़ महात्मा पहली बार एकदम कह दिया महाराज आइए आइए आइए। आदर के साथ राजा बलि गद्दी से उतर के आए। बोले बहुत ही सुंदर ये ब्राह्मण है। आइए राजा बलि कहने लगे आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा जो मांगोगे मैं वही दूंगा। आइए आइए। मैंने पहली बार आपको देखा है। इतने सुंदर ब्राह्मण को मैंने पहली बार, इतना छोटा बालक को मैंने पहली बार देखा है। प्यारे भगवत प्रेमियों कहने लगे तुम जो बताओगे मैं वही करूंगा। आइए। बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। राजा बलि स्वामी यज्ञ करने जा रहे थे। देखा एक तो भगवान खड़े हो गए और कहने लगे देखो राजा मैं कुछ आशा लेकर के तुम्हारे पास आया हूं और तुम बड़े दानी राजा हो और मैंने सुना है तुम्हारी 100 कोसों तक तुम्हारी चर्चाएं होती हैं। तुम बहुत बड़े राजा बलि हो और हमने सुना है कि तुम स्वामी यज्ञ करने जा रहे हो। बोले हाँ पर महाराज मैं एक छोटा सा सवाल लेकर के आया हूं। राजा बलि कहने लगा तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अरे बनवाती मंदिर सारा
जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी भोले बाबा जी भोले बाबा जी। अरे आमक की डाल रे कोयलिया बोली पपिया बोल रोटी पराठा रे। राजा बलि कृपा में बोलो मोहरी देवी के असर की नहादी। कितने हुई रात तुम्हारे डालियो खुदा की मौत न से भरवा करी नाई चाम होते हम स्वामी एक मेरी पूरा हो जाए। भोले महात्मा अरे मेरे छोटे बाबा मांगो सोई जावे आगे। अरे मेरे सुगड़ू महात्मा मांगोगे सोई जावे आगे। एकदम उसी समय कह दिया क्या चाहिए आप मांगिए वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। आइए महाराज ऊंचे आसन पर बैठिए। स्वयं बावन भगवान को प्यारे भगवत प्रेमियों बावन भगवान अपनी लीला करने गए राजा बलि के पास। ध्यान देना प्यारे भक्तों। उसी समय श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में कि हे राजा परीक्षित कह दिया हे राजा न मुझे हीरा सोना मोती जवाहरात तेरे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो एक छोटा सा सवाल लेकर के आया हूं। बोले क्या सवाल है तुम्हारा? अरे हीरे मोती ना चाहिए और ना चाहिए तेरी भूप रकम और देना है तो दे दे राजा मोई पृथ्वी सारे। अरे देना है अरे देना है और राजा अरे मत नाई करिए अरे मत नाई करिए दे दे पृथ्वी मोहे कदम। एकदम कह दिया महाराज न हीरा मोती सोना कुछ नहीं चाहिए न तेरी कोई भूम रकम और देना हो तो दे दे राजा मोह केवल पृथ्वी 3.5 कदम 3 कदम मुझे पृथ्वी दे दो राजा। मैं तुमसे मांगने आया हूं और वो भी मैं स्वयं अपने कदमों से उनको नापूंगा। राजा बलि कहने लगे वाह अरे अब हमने समझ लिया है कि तुम बालक हो। अब तक तो समझ रहा था कि कोई ज्यादा बड़े ब्राह्मण पर तुम बालक हो और वैसे तुमने बच्चों जैसी बात कर दी। राजा बलि कहने लगा
बोले क्यों महाराज? बोले वैसे भी तो तुम छोटे हो और 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे हो, वो भी अपने पैरों से नापोगे। भगवान कहने लगे हाँ हमने यही कहा, लेकिन अपने पैरों से नापूंगा, वो भी संकल्प में लूंगा, राजा ऐसे नहीं लूंगा। संकल्प छोड़ते तो पृथ्वी लूंगा न, वो भी नहीं। राजा बलि कहने लगे संकल्प में? बोले हाँ। अरे आप ऐसे ही ले लीजिए, 3 कदम पृथ्वी के लिए क्या मैं संकल्प छोड़ू तुम्हारे? बोले नहीं, इन बातों में नहीं, मैं अपना काम पक्का करके चलता हूं। प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे आज कोई जगह को खरीदता बैनामा रजिस्ट्री करता है, ऐसे ही पहले रजिस्ट्री मानी जाती थी जो संकल्प में किसी को कुछ दान दे दिया जाता था, पर वो दोबारा वापस होती नहीं थी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कह दिया राजा 3.5 कदम पृथ्वी लूंगा, वो मैं अपने स्वयं नापूंगा, और वो भी तुझे संकल्प में देनी होगी। राजा बलि कहने लगे तो आराम से आसन पर बैठिए, आप आइए। बोले नहीं हमें इतना समय नहीं है, मैं वापस लौट जाऊंगा। तब तक क्या हुआ, बलि के गुरु थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज, ब्राह्मण थे। शुक्राचार्य आ गए और शुक्राचार्य ने जैसे ही देखा राजा बलि किसके पास खड़ा है, एक छोटे से ब्राह्मण के पास खड़ा है, लेकिन शुक्राचार्य समझ गए कि कोई छोटा सा ब्राह्मण नहीं है। वहां तो नहीं रुके, शुक्राचार्य अंदर चले गए, लेकिन इशारा कर गए बलि इधर आ। बलि पहुंचे जाकर के बोले किससे बात कर रहा है ये बता। बोले ब्राह्मण आया है और बहुत देर हो गई है, 3 कदम पृथ्वी 3.5 कदम मांग रहा है। बोले पागल मत बन जाना बलि, हाँ जे कोई साधारण ब्राह्मण मत समझ लेना। ए राजा बलि, ये स्वयं भगवान है तेरे दरवाजे पर आए। राजा बलि कहने लगा प्रभु आप हमारे गुरु हैं और भगवान आए तो मेरा तो वैसे ही कल्याण हो गया, हमें तो परमात्मा को पाना है। बोले पानो ना तेरे नाश करके देते हो जी, बता रहे इसके बहकाने में मताना। बोले उसने हमसे दान मांगा है, बोले इनकार कर दे, कैसे भी बहाना बना दे। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। जा छलिया में बस मातुर मारो, जा छलिया में बस मातुर मारो, जा छलिया में बस मासुर मारो, जा छलिया ने बस मासुर मारो। धर लो रूप जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान। चलिया ना कुछ मारो, चलिया
बलि मत देता जमी को, मत देना जमी को, राजा बलि मत देना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कह दिया ये बहुत बड़ा छलिया है। भस्मासुर बन करके, भस्मासुर इसने बना मार दिया, औरत बन गया। हिरण्यकश्यप का वध किया इसने शेर बन करके। और तू समझ लेना अब राजा बलि, राजा बलि कहने लगे अब तो कुछ भी हो महाराज, लेकिन मैं तो अब दाम तो देना पड़ेगा, मैं अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूं। प्यारे भगवत प्रेमियों, राजा बलि ने आकर के संकल्प छोड़ा। शुक्राचार्य ने फिर सोची, बताया जाता है कि कभी कोई दान देता उस समय किसी को अड़चन में नहीं आना चाहिए। शुक्राचार्य जाके टोटरी में बैठ गए, भगवान दान ले रहे, बलि दान दे रहे। संकल्प छूटो ना है। और भगवान ने लेके सिर की टोटरी में ही लगा दी, सीधी आंख पे पड़ी जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, शुक्राचार्य निकल के भागे, कह रहे कोई दे कोई लेके, लेकिन पंडित ने अपने बेमतलब में पढ़ा ले। बोलिए गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, शुक्राचार्य वहां से चले और इधर तुरंत उसी में संकल्प छोड़ा है। राजा बलि बड़ा निर्दयी दिल वाला था, उसने कह दिया नाप लीजिए, लेकिन भगवान भी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन देखे राजा बलि कैसा लगता है, भगवान एकदम विराट रूप धारण किया। एक कदम में एक लोग को नाप लिया है राजा बलि। ब्रह्मा जी तैयार बैठे हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। प्यारे भगवत प्रेमियों, और जब पहला कदम जब नापा है तो जा करके, और जैसे ही चोटी में जा करके पैर का अंगूठा लगा, प्यारे भगवत प्रेमियों रक्त आ जाता है। ब्रह्मा जी ने देखा जी मेरे भगवान का पैर है, एकदम आराम से मल्लम पट्टी करी और रक्त खून निकल लो। स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया। और जब कमंडल में लिया, उसी कमंडल में वो देवतुल्य नाम की कन्या उत्पन्न हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। वही गंगा जी बन करके आती है। जो लोग पूछते हैं कि गंगा जी का सर्वप्रथम नाम क्या था, तो वो देवतुल्य नाम की कन्या बनी थी। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में, इसी तरीके से 3 कदम में तीनों लोक ले लिए भगवान ने। इधर राजा बलि की बेटी थी रतनमाला, रतनमाला देख रही थी। भगवान आते हुए बामन को देखा, सोच रही सुंदर सा महात्मा ब्राह्मण है, ए भगवान कितना सुगढ़ है, एक बार मैं इसे गोद में खिलाती। भगवान ने मन में वरदान दे दिया कि रतनमाला तथास्तु ऐसा ही होगा, एक बार तुम मुझे जरूर गोद में खिलाना। लेकिन जब तीनों लोग नाप ले, सोई लड़की बोलिए भगवान ऐसा मेरे घर में हो तो इसे तो जहर दे के मार देती। भगवान ने वो भी वरदान स्वीकार कर लिया, कह दिया ऐब मस्त ऐसा ही हो कि तुम एक बार मुझे अपने स्तनपान भी कराओगे। वही रतनमाला आकर के और द्वापर में पूतना आकर के बनी, जो भगवान को गोद में भी खिलाया और स्तनपान भी कराया, वो भी जहर का। बोलिए गोविंद भगवान की। शेष आधा कदम रह गया, तीनों लोग ले लिए। कहा राजा बलि अभी तो आधा कदम मेरा बाकी है। रानी विंध्यावती आगे कहने लगी अब तो मेरे पिया के पास कुछ है ही नहीं, अब शेष आधा कदम कैसे पूरा होगा। कहने लगे मैं अपने पति, मेरा ये मस्तक है, ये मेरा भाग्य है, इस मेरे भाग्य को आप नाप लीजिए। और राजा बलि कहने लगे महाराज, कहने लगे मेरा शेष आधा कदम है वो पूरा किया जाए। कहने लगे महाराज एक बात का जवाब दो कि धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है। भगवान कहने लगे धन से बड़ा धनी होता है, धन से बड़ा धनी होता है।
प्यारे भगवत प्रेमी उसी समय कह दिया कि जब हमारा धन 3 कदमों के लिए हो गया तो शेष इतना कदम छोटा कर लीजिए जो कि महाराज इस धन में कम से कम आधा कदम तो तुम्हारा पूरा हो जाए। सोई भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ए राजा बलि, अब हम तुमसे प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे जो वरदान मांगोगे मैं वही दूंगा, मैं वही दूंगा और वही दूंगा। तुम राजा बलि बहुत सुंदर दानी राजा हो, मांग लो राजा बलि, अब वरदान हमसे क्या मांगना चाहते हो? तुम अपनी परीक्षा में सफल हो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। राजा बलि कहने लगा, महाराज कब मुझको नहीं लगता है भगवान कि मैं सनम कहूं असुरारी के, और शोभा नहीं बिल्कुल दे रही है कामां भी कभी शोभा नहीं हर कुछ दे रही है कामां भी कभी महाराज, हमने तुमको खुद डाल दिया, तुम हमारे भिखारी बन करके स्वयं दरवाजे पर आए। आज तुम हमसे कह रहे मांग लो, कभी नहीं, मैंने तुमको स्वयं दान दिया है। कितना हमें आपने छोटा समझ लिया जो कह रहे अब हमसे मांग लो। क्या मांगू तुमसे? तुम खुद भिख मंगाओ जब मेरे दरवाजे पर आए। शोभा नहीं बिल्कुल दे रही है कामां भी कभी हम ऐसे दानी भारे जो देकर कभी न लेते, लड़ते ही बहुत झगड़ते फिर पीछे नहीं मुकरते। हम पीछे हटने वाले वो राजा बलि नहीं है महाराज। एकदम तब तक सामने रानी विंध्यावती आ गई और कहने लगी, प्रभु को प्रणाम। महाराज, हमारे पिया ने आपको खुद दान दिया है, वो आपसे कुछ नहीं मांग सकते, लेकिन यदि आपको देना ही है तो प्रभु हमको दे दीजिए। मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मैं नारी हूं, मैं मांगना चाहती हूँ, मुझे दे दो। प्यारे भगवत प्रेमी उसी समय कहा कि विंध्यावती तुम मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? स्वयं भगवान ने सोई एकदम विंध्यावती कहने लगी, प्रभु मुझे दे दो। बोले, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? वही दूंगा, वही दूंगा जो तुम मांगोगी, मैं वही दूंगा। सोई एकदम कान लगी विंध्यावती, प्रभु और कुछ मांगेगी नहीं, जो अपने दान में दे दो वो तो वापस ले लो ही ना, लेकिन एक ही वरदान दे दो। बोले, क्या? बोले, मेरे पिया की नजर से अलग मत कम चले जाइयो। मेरे पिया देखे तो केवल प्रभु आप ही को देखें और कहूँ न किसी को न देखें।